सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से कमज़ोर मत पड़ो और जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं उनकी वो गलतफहमी है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कमज़ोर नहीं हो। और जो ये चुपचाप रह कर के सबकी सुन लेते हो ना, और कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने मन के अंदर रखी हैं और वो बात पलट के तुमने जवाब नहीं दिया, इसका कारण है तुम लोगों की परवाह करते हो, इज्जत करते हो और समाज की भी तुम्हें परवाह है। इस कारण तुम चुप हो और उसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सोचते हैं कि तुम कमज़ोर हो। तो मैं आज तुमसे कहता हूँ, तुम ये मत सोचो कि तुम कहीं से कमज़ोर पड़ रहे हो या कहीं तुम में कोई कमी है। तुम में कोई कमी नहीं है। और ये जो इस समय कुछ दिनों से हो रहा है ना, इस कारण तुम थोड़ा सा परेशान भी हो। अपनी परेशानी को मन से निकाल दो। ना तुम कहीं गलत हो और ना हो सकते हो, और ना ही तुम अकेले हो, ना कमज़ोर हो। तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ और तुम सच्चाई के साथ खड़े हो। तुम्हें लोग समझने में गलती कर रहे हैं तो तुम उसके लिए परेशान मत हो कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो और लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं। वो सब बातें मुझ में छोड़ दो। तुम मुझसे कह देते हो ना, बस बहुत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और कि किसी की साथ की क्या ज़रूरत है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहता हूँ और ना तुम कभी अकेले पड़ सकते हो। किसी काम को करने के लिए अगर तुम सोच भी रहे हो कि तुम ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले पड़ रहे हो, तुम काम की शुरुआत तो करो। किस तरह से कैसे लोग आ जाएंगे और कैसे मैं वहाँ आकर के खड़ा हो जाऊँगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। और तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, बार बार मुझसे बोल रहे हो ना, बच्चे मैं कहाँ तुमसे दूर हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, हर पल साथ रहता हूँ। मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। कल तुमको मैंने अपने होने का एहसास दिया, दर्शन भी दिए, स्वप्न दर्शन भी दिया। और कुछ बातों को लेकर के तुम बहुत चिंतित भी हो ना, उस बात का जवाब भी मैंने दे दिया है किसी के माध्यम से। और अपने मन से जो चिंता और परेशानी है ना, निकाल दो। अपने मन में जो ये तुम बैठा कर रखा है ना कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, ये चीज़ें तुम्हें मन से निकालनी होगी। और हाँ, बीमारी है, परेशान हो, बीमारियों को बड़ा मत समझो। कोई बीमारी तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे पास ऊदी है। ऊदी का सेवन करो। जो तुम बड़ी से बड़ी बीमारी सोच के बैठे हो ना, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। और जो तुमने सोचा है ना कि कहीं ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ज़्यादा कुछ परेशानी तो ना आ जाए, ऐसा क्यों सोचते हो? पहले से ही वो बातें सोच कर रखते हो जो नहीं होने वाला होता है। अपने मन से ये चिंता और परेशानी निकाल दो। कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और फिर भी तुम इस तरह से परेशान होते हो। तुम्हारी परेशानी बड़ी से बड़ी तुम्हारे करीब आएंगी, लेकिन छू करके भी नहीं जा पाएंगी, सामने आ करके बस निकल जाएंगी। इतना ध्यान रखना। कभी भी तुमने सोचा है, कभी भी सोचा है कि तुम इस तरह से परेशान होगे मैं देख पाऊँगा? कभी नहीं होगा। और शिरडी आने के लिए कह रहे हो ना, जल्दी ही तुम शिरडी आओगे। बहुत ही जल्दी मैं शिरडी बुला रहा हूँ, बहुत ही जल्दी, जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार किया। तुम जल्दी ही शिरडी आओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। द्वारका माई में आकर के बैठना। मुझसे जो भी तुम्हें शिकायत है ना, कह देना, क्योंकि जानता हूँ तुम्हारे मन में शिकायतें हैं, बहुत सी बातें हैं अपने जीवन को लेकर के। सब बातें मुझसे कहना, मैं बैठा हूँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए। और ये मत सोचो कि तुम्हें किसी से कहना पड़ेगा तभी तुम आ पाओगे। किसी से कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बुलाता हूँ तो किसी से तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब इंतज़ाम कर दूँगा, तुम निश्चिंत रहो, सब मैं देख रहा हूँ। और मुझे बुलाना है ना, तो मैं ही सब इंतज़ाम करूँगा।